यह कहानी है साल 1301 ईस्वी की, जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी तलवार खून की प्यासी थी और रणथंभौर में गूंज रही थी एक शेर की हुंकार, महाराजा हमीर देव चौहान की। आखिर क्यों दिल्ली का सुल्तान रणथंभौर आया? क्या वजह थी इस ऐतिहासिक दुश्मनी की वजह थी राजपूती धर्म। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं, उसूलों के लिए था। जब खिलजी का बागी सेनापति महमूद शाह जान बचाने के लिए रणथंभौर की ओर भागा, उसने हमीर देव से पनाह मांगी। वह जानता था कि उसे सिर्फ हमीर ही बचा सकते हैं। हमीर ने नहीं देखा कि वह दुश्मन है, उन्होंने बस अपना धर्म निभाया और उसे शरण दी। जब खिलजी को पता चला तो उसने संदेश भेजा, उसे हमें सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन हमीर ने साफ कह दिया, हमीर की शरण में आए हुए को तो यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। खिलजी गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी विशाल सेना को रणथंभौर कूच करने का आदेश दिया। एक दिन नहीं, वो 9 महीने और 16 दिन तक किले के बाहर बैठा रहा। घेराबंदी लंबी चलती गई, सर्दियां बीत गईं, गर्मियां आ गईं। न वो अंदर जा पाया, न हमीर को झुका पाया। खिलजी की सेना हताश हो चुकी थी। दिल्ली का सुल्तान एक किले के सामने बेबस था। जब ताकत काम नहीं आई तो खिलजी ने छल किया। उसने हमीर के सेनापतियों को लालच दिया। रणमल और रतिपाल गद्दार बन गए। उन्होंने दुश्मन को किले के गुप्त रास्ते बता दिए। इतना ही नहीं, राशन में हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया। किले में हाहाकार मच गया। अब निर्णय की घड़ी थी। भूखे मरने से बेहतर था लड़कर वीरगति पाना। 11 जुलाई 1301 को वीरों ने केसरिया करने का फैसला किया। अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य अभी बाकी था। रानी रंगादे और पुत्री देवलदे ने जल को चुना। लकड़ी न होने के कारण अग्नि नहीं, जल जौहर हुआ। उन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर प्राण दिए। यह राजस्थान के इतिहास का पहला और एकमात्र जल जौहर था। उधर किले के दरवाजे खुले। भूखे शेरों की तरह राजपूत सेना दुश्मन पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। एक एक वीर दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। हमीर देव ने वचन निभाते हुए प्राण त्याग दिए। सिर कट गया मगर झुका नहीं। युद्ध समाप्त हुआ। मैदान में खिलजी को वही बागी महमूद शाह घायल अवस्था में मिला और उसके बाद तिरजी ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया और गद्दारों रणपाल व रतिपाल को भी मार दिया, यह कहकर कि जो अपने राजा के न हुए वो मेरे क्या होंगे। अमीर खुसरो ने उस दिन लिखा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। लेकिन हमीर हार कर भी अपने हट के लिए अमर हो गए। तभी तो कहावत है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, यह थी कहानी हमीर हट की, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। अगर हमीर देव का बलिदान पसंद आया तो कमेंट में जय हमीर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।